कल तक ये सड़कें जिंदा थीं, आज दरिया बन गई हैं। कल तक ये घर चिराग रोशन करते थे, आज सिर्फ पानी में डूबती यादें हैं। और कल तक जो चेहरे मुस्कुराते थे, आज लाशें बन गई हैं। ये पाकिस्तान का मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिधर जून 26 से लेकर अब तक 700 से ज्यादा जानें ले ली हैं बारिशों ने। मॉनसून ने जिसकी तैयारी पाकिस्तान की हुकूमत ने नाकिस और नाकिस तरीन। पाकिस्तानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सोसाइटीज बनाना, अंडरपासेस बनाना। किस तरीके से पाकिस्तान का एक बिजनेस हब कराची को जकड़ लिया बारिश ने। एक ही दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू फ्यू रिपोर्ट्स 145 मिलीमीटर से जायद बारिशों ने गाड़ियों को डुबा दिया, घरों को जमीन बोस कर दिया, लोगों को मफलूज कर दिया। हुकूमत ने इमरजेंसी की कॉल दे दी और उसके बाद एक पब्लिक हॉलिडे का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ काफी है? क्या कराची में लोगों की जानें, लोगों का जानो माल हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि उसकी हिफाजत की जाए? जवाब उसका है कि बेशक हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत क्या कह रही है? कामरान टिसोरी साहब निकले कराची के अंदर जब सड़कें शाहराह फैसल और कराची की कई सड़कें पानी में डूबी हुई थी, तो अपने आप को शहबाज शरीफ साबित करने के लिए लॉन्ग बूट्स पहनकर सिक्योरिटी के हसार के अंदर कराची की सड़कों पर निकले, बेयारो मददगार अवाम को देखने। लेकिन एक गाड़ी से निकला हुआ गवर्नर क्या शोकेस कर रहा था? वो ये शोकेस कर रहा था कि एलीट्स को पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो सकते। बारिश की हर बूंद गवाही देती है कि हमारी बेहिज़ी, हमारी ना तैयारी अब कातिल बन गई है। जिस तरीके से सवात, जिस तरीके से पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तर्ज से जाने गई हैं, वो हुकूमत की गफलत नहीं, सिर्फ वो पाकिस्तान का कोई एक्शन ना लेना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। राफे आलम जो कि एक बहुत बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट और लॉयर हैं, उनके मुताबिक अब गर्मियां गर्मियां नहीं रहेंगी, अब सर्दियां सर्दियां नहीं रहेंगी और पाकिस्तान एक बार फिर रिसीविंग एंड पर है ऑफ द एट्रोसिटीज that are going to happen because of climate change and government's refusal to take any action. अब इस सब के अंदर साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, कोई कमेटीज बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, एंड उसके बाद उस तर्ज का कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी हुकूमतें आपस में लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। अफसोस एक बार फिर अवाम रिसीविंग एंड पर है और हम लोग ये मंजर देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से अवाम का मजाक बनाया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये 700 लाशें हमें सिखा सकेंगी कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को समझना है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने रिसर्च करके तो कुछ ग्राउंड वर्क करना है, ना कि वही हीले बहाने करके, वही वार्निंग्स देकर जो कि इस बार दी गई, लाजमन दी गई, लेकिन उसके बाद फिर उन वार्निंग्स के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। Isn't this the high time to stop making societies, to stop cutting down trees, to stop deforestation, to take an action कि अब ये लाशें नहीं होंगी। अब हुकूमत को कटहरे के अंदर खड़ा किया जाएगा और हर रियल्टर, हर प्रॉपर्टी डीलर से ये सवाल पूछा जाएगा कि तुम यहाँ पे सोसाइटी क्यों बना रहे हो? क्या पाकिस्तानियों की जानों की कोई कीमत नहीं है? क्या इसी तरीके से हम लोग अंडरपासेस बनाते जाएंगे और गफलत को हम लोग अपने सामने देखते जाएंगे? पहले स्मॉग थी, लेकिन अब ये अनकॉल्ड फॉर प्री मॉनसून रेन्स हैज wreaked havoc। अब कुछ लोगों के लिए बारिश रहमत होती है तो कुछ के लिए जहमत। कराची के शहरियों के लिए इस बार जहमत ही। हमने कल कराची के अंदर देखा कि किस तरीके से डिफरेंट मीडिया चैनल्स के हाउसेस तक, और मीडिया चैनल जो कि सैटेलाइट मीडिया चैनल है जिनकी जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन देना है, वो बंद हो गए। एयरवे उसके अंदर एक है एंड इसके अंदर 2-3 और भी नाम है कि उनकी ट्रांसमिशन क्योंकि वो कराची से होते थे वो भी डिसरप्ट होगी। अब इस तर्ज का जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान उसके रिसीविंग एंड पर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ खामोश तमाशाई बन के मंजर देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कल हमारे घर भी आएगा और हमारे घर से भी लाशें जाएंगी। आखिर कब तक पाकिस्तान ये मजाक होते हुए देखता रहेगा और इस पे कुछ भी नहीं करेगा?